आज का हमारा टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण। तो कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद एयर, यानी कि वायु से अभिक्रिया। अब अगर हम एयर से रिएक्शन कर रहे हैं तो एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर वो होती है ऑक्सीजन। तो जब भी हम एयर की बात करते हैं तो उसमें रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से। तो जितने भी मेटल्स होते हैं यानी कि धातु होते हैं वो एयर से अगर रिएक्ट हो जाएं तो क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड्स। तो सभी मेटल्स या धातु एयर से, वायु से रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। एक इक्वेशन के द्वारा समझते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि कोई भी मेटल या धातु ऑक्सीजन से जुड़कर धात्विक ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। जैसे एग्जांपल देखें, कॉपर प्लस ऑक्सीजन O2 दोनों आपस में कंबाइन हो गए, क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड्स। ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन O2 से जुड़ती है तो Al2O3, ये Al का धातु ऑक्साइड हुआ, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सभी मेटेलिक ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो एसिडिक होती है, यानी कि सारे अम्ल होते हैं। परंतु जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो कंपाउंड हैं, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनकी प्रकृति जो होगी वो अम्लीय ना होकर एम्फोटेरिक होगी। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम एम्फोटेरिक या उभयधर्मी। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती और ना ही क्षारीय, ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखें, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के डायग्राम, ये दोनों ही कैसे हैं, उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। नेक्स्ट, पानी से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद वाटर। तो पहली रिएक्शन हमने देखी थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन या एयर। एयर के साथ जब भी रिएक्ट करता है कोई मेटल तो मेटल ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड्स उसमें बनते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। तो पानी से अभिक्रिया करने के बाद प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मिलती है। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हो रही है। इससे पहले वाले केस में जब हवा से रिएक्शन हुई थी तो केवल धातु ऑक्साइड्स बने थे, लेकिन इसमें मेटल ऑक्साइड्स के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो मेटल ऑक्साइड्स देन रिएक्ट विद वाटर। जब ये मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं फिर दोबारा से वाटर से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। एक एग्जांपल से समझते हैं, मेटल प्लस वाटर। जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कि पोटेशियम एक मेटल है, प्लस वाटर H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड यानी कि पोटेशियम का ऑक्साइड K2O प्लस हाइड्रोजन H2। अब ये K2O वाटर से रिएक्शन करेगा, अभी हमने बताए थे कि धातु ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन बनते हैं, इसमें से धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड्स फिर रिएक्ट करते हैं वाटर से और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो पहले K ने, पोटेशियम ने H2O से रिएक्शन करी तो मेटल ऑक्साइड K2O बना और हाइड्रोजन बनी। ये K2O फिर वाटर से रिएक्शन करेगा और KOH यानी कि धातु ऑक्साइड बनाएगा। हम देखिए, लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर ये सभी वाटर से यानी कि पानी से अभिक्रिया नहीं करते। मैग्नीशियम केवल गर्म पानी से क्रिया करता है, ठंडे पानी से नहीं रिएक्ट होगा वो। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये तीनों ही ठंडे और गर्म दोनों पानी से क्रिया नहीं करते,
केवल स्टीम यानी कि भाप से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, न कि मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी हमने बताया था कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स फिर दोबारा से वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन ये तीन कौन कौन से, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ठंडे और गर्म पानी से दोनों क्रिया नहीं करते, लेकिन स्टीम से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, जैसे कि Al प्लस 3H2O, ये Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना है प्लस हाइड्रोजन, इसके केस में हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनेंगे। ऐसे ही Fe आयरन भी वाटर से रिएक्ट होकर आयरन ऑक्साइड बनाएगा, ना कि हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए एक डायग्राम के द्वारा देखें। इस डायग्राम में एक टेस्ट ट्यूब में मेटल का सैंपल है, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। ठीक है, इसे हमने हीट किया, हीट करने पर इससे वेपर बनेगी, उस वेपर की रिएक्शन इस मेटल सैंपल से होगी, और दूसरी साइड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड के साथ साथ ऊपर हाइड्रोजन गैस भी निकलती रहेगी, लेकिन इसमें हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनेंगे। आगे देखें, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अवशोषित कर लेते हैं और पानी के ऊपर तैरते हैं। इस डायग्राम में देखें, कैल्शियम है, इस कैल्शियम ने वाटर से पानी से रिएक्शन की, पानी से रिएक्शन करने के बाद क्या बनते हैं, हमने बताया था मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो जोन सी वो हाइड्रोजन बनी, इस कैल्शियम ने उस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने ऊपर अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करने के बाद ये पानी के ऊपर तैरने लगा। ऐसा ही मैग्नीशियम के केस में होता है। तो याद रखेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। नेक्स्ट देखें, दो रिएक्शन हम देख चुके हैं, एक तो एयर से रिएक्शन और दूसरी वाटर से रिएक्शन। एयर से रिएक्शन करने के बाद क्या बने थे, मेटल ऑक्साइड्स बने थे, यानी कि धातु ऑक्साइड्स बने थे। इसी तरह वाटर से रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड्स के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकली थी। अब करते हैं हम रिएक्शन विद एसिड्स, यानी कि अम्लों से अभिक्रिया। तो मेटल्स ऑन रिएक्ट विद एसिड्स प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर दो चीज़ें बनेंगी, एक तो साल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस तो बननी ही है। तो धातु अम्लों से क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन बनाते हैं। कैसे, मेटल प्लस एसिड्स इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन मेटल नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी एक अम्ल हुआ, इससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते, क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक है। ये जोन सी हाइड्रोजन बनती है उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के पानी बना देता है। जैसे मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस, इसके केस में वाटर बनता है, ना कि हाइड्रोजन। देखिए इस डायग्राम से समझें, हमने एक कॉपर का सिक्का लिया, इसे एसिड में डिप किया, डिप करने, एसिड कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। डिप करने के बाद यहाँ से ब्राउन कलर की NO2 गैस निकली, और साथ में थर्ड वाले बीकर में देखें, साथ में वाटर वेपर, इसके कांच के साइड की वाल पर वाटर वेपर इकट्ठी हो रही है, ना कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकली। तो नाइट्रिक एसिड से जब भी रिएक्शन करता है कोई मेटल, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, साथ में वाटर निकलता है। नेक्स्ट देखें, रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट, यानी कि धातु लवण से अभिक्रिया करके ये क्या बनाएंगे। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, धातु होता है, वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, यानी कि अधिक क्रियाशील धातु
कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती है जब भी ये धातु लवण से क्रिया करती है। जैसे कि Fe प्लस CuSO4, Fe कोई धातु यानी कि मेटल है और CuSO4 मेटल साल्ट यानी कि धातु लवण है। तो इसमें Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से, तो जब ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो इस Cu को यहाँ से हटा देगा और अपने आप पहुँच जाएगा, यानी कि ये Fe इस Cu की जगह ले लेगा और क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो जब भी किसी मेटल साल्ट से रिएक्शन करेगा तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को वहाँ से सब्स्टिट्यूट यानी कि हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये थे आपके मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ध्यान से पढ़ें, इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको।